हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अपने चल रहे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी, आपकी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन चल रहे थे, जिसमें आपका मैंने पहला पेपर यानी विश्व का प्रादेशिक भूगोल को लगभग 4 या 5 वीडियो में कंप्लीट किया है, 5 यूनिट वाइज। अब आपका जो चल रहा था ये वाला चैप्टर, ये आपके चल रहे हैं सेकेंड पेपर के यानी कि आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के। उसमें भी आपका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका था। ये कौन सा है? तो पार्ट सेकेंड की वीडियो है। तो पार्ट फर्स्ट में आपने 1 से लेकर के 40 क्वेश्चन आप लोगों ने कवर किए थे। आज हम 41 से लेकर लगभग 80 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। मैनचेस्टर ओरिजिनल जगह कहाँ है? तो इंग्लैंड में है, ठीक है ना। और इंग्लैंड में यह मैनचेस्टर क्यों प्रसिद्ध है? तो कपड़ा उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो अपन देखते हैं कि उसका उपमा दी गई है कि चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, यानी कि चीन में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक कपड़े का उत्पादन होता है। तो उसमें आपका आएगा शंघाई, यानी चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो शंघाई को कहते हैं। ये आईएमपी करके लिख लेना। अगला क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर इसी तरह किसको कहते हैं? तो अहमदाबाद को कहते हैं, ठीक है ना। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। उसके बाद आपका है राजस्थान का मैनचेस्टर। मैंने सभी मैनचेस्टर जितने भी बनते हैं मेनली जो एग्जाम के लिए आईएमपी है वो सभी मैनचेस्टर आपको मैंने यहाँ पर लिख दिए। विश्व का कौन सा है? तो इंग्लैंड में है मैनचेस्टर। फिर जापान का कौन सा है? तो आपको मैंने हंशु जो बता दिया, शंघाई है। उसके बाद भारत का है आपका क्या? तो अहमदाबाद। और उसके बाद आपका आता है राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो वो हो गया भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। इसके बाद आपका 44 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है? यानी कि भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है? ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आईएमपी करके लिख देना। तो महाराष्ट्र में होता है लगभग 15% कपास का उत्पादन। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और नीचे बने हुए रेड बटन सब्सक्राइब बटन को प्रेस जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलें आगे। रबर वृक्ष का जन्म स्थान माना जाता है, जो कि रबर का एक वृक्ष होता है, एक पेड़ नुमा होता है, वो रबर का जो वृक्ष है वो उसका जन्म स्थान यानी कि वो पैदाइश कहाँ की? तो ये माना जाता है ब्राजील देश को, ठीक है ना। ये चीज भी आपको याद रखनी है। उसके बाद विश्व में रबर उत्पादन के प्रमुख देश तो आ जाएगा थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया। थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया इसके प्रमुख रबर उत्पादक के देश हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 47 नंबर का क्वेश्चन, भारत में रबर का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपको नीचे वाले राज्यों के नाम याद रखने हैं, केरल, तमिलनाडु वगैरह जो है भारत में रबर का उत्पादन करने में सक्षम है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहवा किस प्रकार का पौधा है? तो यह उष्णकटिबंधीय पौधा है। कैसा है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए याद रखना कहवा किस प्रकार का पौधा है? तो उष्णकटिबंधीय पौधा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के प्रमुख कहवा उत्पादक देश कौन कौन से हैं? तो वो हो गया आपका ब्राजील 36.21%, यानी विश्व में सर्वाधिक कहवा का उत्पादन। कॉफी, कहवा यानी कि कॉफी, ठीक है ना। कॉफी आप पीते भी हैं, जानते भी हैं, पेय पदार्थ के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो और मैंने जब आपको ब्राजील देश पढ़ाया था तो उसमें आपको मैंने यह बता दिया था कि आपको ब्राजील में एक चीज मेनली याद रखना है कि ब्राजील किस लिए प्रसिद्ध है? कहवा उत्पादन में। और विश्व में कहवा उत्पादन का कितना प्रतिशत ब्राजील में होता है? तो 36.21% कहवा का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ब्राजील में होता है। उसके बाद आता है वियतनाम और उसके बाद आता है कोलंबिया, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बाबा बुदन की पहाड़ी कौन सी? बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो यह इंडिया में स्थित है। और इंडिया में किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रमुख कहवा उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत के प्रमुख कहवा उत्पादक राज्य में पहला स्थान आता है आपका कर्नाटक का, 57.8% कहवा का उत्पादन करता है। उसके बाद आता है केरल और उसके बाद आता है तमिलनाडु। यानी कि तुमको कहवा उत्पादन में जो दक्षिणी राज्य हैं अपने, उनके नाम याद रखने जरूरी है और उन्हीं में से आपका क्वेश्चन आएगा। और मेन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा कहवा उत्पादक राज्य नहीं है, तो उसमें देख लेना, अगर आप दक्षिण के राज्य नहीं हो यानी कि जो दक्षिणी पठार के भाग नहीं हो तो आप समझ जाना कि वो भाग उसका नहीं है। तो कर्नाटक पहला नंबर पे, दूसरा केरल और तीसरा कौन सा है? तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर का क्वेश्चन,
विश्व में प्रमुख चाय उत्पादक देश कौन सा है? तो मैंने पहले बताया था, गेहूं उत्पादक हो, चाय उत्पादक हो, चावल उत्पादक हो, तो जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर खाने की यानी कि खाद्यान्न की फसलों की आवश्यकता भी अधिक होती है और पेय पदार्थों की भी आवश्यकता अधिक होती है। तो गेहूं में फर्स्ट नंबर किसका है? तो चीन का है। दूसरा किसका है? तो भारत का। इसी तरह चावल में किसका है? तो चीन का है, फिर भारत का है। इसी तरह चाय में भी क्या है? चीन का पहला है और भारत का दूसरा स्थान है। और यही विश्व में जनसंख्या के आधार पर चीन फर्स्ट नंबर पर और भारत सेकंड नंबर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत अच्छी किस्म की चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है? यानी कि भारत में अच्छी किस्म की चाय का उत्पादन, अच्छी क्वालिटी की चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो यह दार्जिलिंग में होता है। और दार्जिलिंग कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये मोस्ट एमपी है, लिख देना इसको डबल स्टार करके और अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है, बागवानी कृषि के अंतर्गत आते हैं, यानी बागवान यानी जिसे बोया जाता है और कृषि की जाती है, जिसमें आती है आपकी कौन कौन सी आती है? सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, पुष्प उत्पादन, औषधि उत्पादन वगैरह इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, ये बागवानी कृषि आती है। इसके बाद आपका अगला 55 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 55 नंबर का क्वेश्चन? स्थानांतरित कृषि के स्थानांतरण कृषि के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो मलाया एवं हिंद एशिया में से लदांग के नाम से जाना जाता है, फिलीपींस में से केंजियन के नाम से जाना जाता है और भारत में से जूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी स्टार करके लिख देना। जूमिंग कृषि है, स्थानांतरित कृषि, दूसरी कृषि या कुछ भी ऑप्शन बन सकता है। तो आपको याद रखना है कि स्थानांतरित कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है? जूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर का, जीन ब्रून्स ने किसे लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा है? ये भी अच्छा एक क्वेश्चन है बहुत, अगर कोई डेफिनेशन उठा के देना चाहे तो। जीन ब्रून्स ने किसे लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा है? तो आंसर हो जाएगा आपका खनन उद्योग को। किसको? खनन उद्योग को। अब थोड़ा लॉजिक लगाइए, उसने ऐसा क्यों कहा है? जीन ब्रून्स ने इसे लुटेरी अर्थव्यवस्था क्यों कहा है? अब देखो, खनन मतलब खोदेंगे मतलब खोद कर निकालना, और कोई भी चीज को खोद कर निकालना है या जैसे चुराना, एक तरह से ये हुआ था। इसलिए इस अर्थव्यवस्था को क्या बोला उसने? खनन उद्योग को लुटेरी अर्थव्यवस्था बोला गया है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर का, लौह अयस्क के प्रकार है आयरन और लौह अयस्क के प्रकार है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आयरन। और तो ये होते हैं आपके हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। ये मोस्ट एमपी करके लिख देना, डबल स्टार लगा लेना, क्योंकि लौह अयस्क निम्नलिखित में से लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। ये पूछ सकता है, जिसमें लौह अयस्क का भी देख सकता है और कोयले का प्रकार भी दे सकता है। फिर पूछ सकता है निम्नलिखित में से लौह अयस्क का प्रकार है 3 उसका कोयले के प्रकार दे सकता है और एक लौह अयस्क का प्रकार दे सकता है। तो आपको याद होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क का सर्वोत्तम प्रकार है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पहले तो ये याद रखना जरूरी है कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो ये चारों के चारों प्रकारों के नाम आपको याद होना चाहिए। पहला कौन सा है आपका? हेमेटाइट, दूसरा कौन सा है? मैग्नेटाइट, तीसरा कौन सा है? लिमोनाइट और चौथा कौन सा है? सिडेराइट। ठीक है ना, ये चारों किसके प्रकार है? लौह अयस्क के प्रकार है। जब आपका आएगा कोयले के प्रकार तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट ये किसके हैं? लौह अयस्क के प्रकार। अगला क्वेश्चन, सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क कौन सा होता है जो जिसमें लौह अंश की सर्वाधिक मात्रा होती है? 95% अबाउ होती है लौह अंश की मात्रा। वो किसमें होती है? मैग्नेटाइट में होती है। यानी कि अच्छे किस्म का, अच्छे प्रकार का लौह अयस्क कौन सा है? तो वो मैग्नेटाइट है। ठीक है ना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रमुख लौह अयस्क के संचित भंडार वाला देश कौन कौन से हैं? मतलब सर्वाधिक लौह अयस्क के भंडार यानी जमीन में स्थित कौन कौन से ऐसे जगह है जहां पर लौह अयस्क के भंडार है? तो उसमें आपका आएगा पहला भारत, फिर आता है अमेरिका, फिर आता है सोवियत संघ और उसके बाद और भी दूसरे राष्ट्र होते हैं। संचित भंडार से मतलब यह है, एक तो उत्पादक राष्ट्र होते हैं, एक होते हैं संचित भंडार वाले। अब संचित भंडार में वो होते हैं जो कि जमीन के अंदर मौजूद है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये मान लिया कि ये अपना राजस्थान का मैप है। अब इससे उत्पादन तो चलो 4% होता है, किसका? लौह अयस्क का। लेकिन यहाँ की जमीन में यानी कि इस भूभाग में कहीं ना कहीं लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में स्थित है, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया, उससे बाहर नहीं निकाला गया, उसका परिष्करण नहीं किया गया। तो वो अंदर तो मौजूद है, तो वो एक अनुमान रूप में माना जाता है। तो इसी तरह भारत में
माना जाता है कि सर्वाधिक लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। अगला 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 60 नंबर का क्वेश्चन, क्ले की तरह मृत्तिकामय खनिज कौन सा है? तो ये आप याद रखना। क्ले क्या होती है? क्ले जानते हो आप, खेलते होंगे बच्चे, जो कि रेत होती है, रेत, उसका सबसे बारीक यानी कि सबसे छोटा रूप क्या कहलाता है? क्ले कहलाता है। मिट्टी का या रेत का सबसे बारीक रूप चूर्ण क्या कहलाता है? तो क्ले कहलाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। और क्ले की तरह मृत्तिकामय खनिज कौन सा होता है? तो वो होता है आपका बॉक्साइट होता है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व में बॉक्साइट के उत्पादक देश कौन से हैं? तो उसमें आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और भारत। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका 62 नंबर का, भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन किन राज्यों में होता है? तो बॉक्साइट के लिए आपको नाम याद रखना होगा, झारखंड एवं मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि निम्नलिखित में से भारत का सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक वाला राज्य है। तो बॉक्साइट के लिए आपको नाम याद रखना होगा, झारखंड सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है। कहाँ के संदर्भ में बोल रहा हूँ? भारत के संदर्भ में। इसके अलावा आपका आता है अगला, कोयले के प्रकार, हेमेटाइट, लेमिनाइट, सीडराइट, और जो पढ़ा था अपने वो था लौह अयस्क के प्रकार। अब आ गया है आपका किसका? कोयले के प्रकार, यानी कोयले के कितने प्रकार होते हैं? तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। घटिया किस्म का कौन सा होता है? तो पीट। ठीक है ना। ये चारों प्रकार भी आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित में से कोयले का प्रकार है, ये पूछ सकता है, या निम्नलिखित में से कोयले का प्रकार नहीं है, यह पूछ सकता है। तो ये मोस्ट एमपी है, डबल स्टार करके लिख देना। चले आगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे अधिक तेज प्रकाश एवं गर्मी देने वाला, सबसे अधिक तेज प्रकाश और गर्मी देने वाला कोयला कौन सा? यानी कि हम कह सकते हैं सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है? तो सर्वोत्तम प्रकार का आपका कोयला होता है कि जो जलते समय धुआं कम एवं ऊर्जा अधिक देता है। किस कहने का मतलब क्या? कि जलते समय धुआं कम और ऊर्जा अधिक देता है, तो वो होता है एंथ्रासाइट। और जो जलते समय धुआं अधिक देता है और ऊर्जा कम देता है, यानी कि लकड़ी की तरह जलने वाला या घटिया किस्म का कोयला किसे कहते हैं? घटिया किस्म का कोयला किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है, वो है पीट कोयला। कौन सा? पीट। लकड़ी की तरह जलने वाला या घटिया किस्म का कोयला कौन सा? पीट। सबसे अधिक ऊर्जा यानी कि सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा? तो एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। ये चारों प्रकार आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका 67, विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादक देश कौन से हैं? तो हो गया चीन, अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व में पेट्रोलियम का सबसे गहरा कुआं कहां पर पाया जाता है? पेट्रोलियम का कुआं यानी गहरा कुआं कहां पर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपका कैलिफोर्निया प्रांत, जो कि कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यहीं पर सबसे गहरा पेट्रोलियम का कुआं पाया जाता है, जो कि सबसे गहरा है विश्व के संदर्भ में। अगला है क्वेश्चन आपका 69, किन शेलों में खनिज तेल पाया जाता है? तो जो खनिज तेल होता है जैसे पेट्रोलियम है वगैरह, तो ये अवसादी शेलों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किन शेलों में खनिज तेल पाया जाता है? इस तरह क्वेश्चन बनने की संभावना, इसलिए मैंने ऐसे भी क्वेश्चन थोड़े थोड़े डाल दिए जो फैक्चुअल से थोड़ा हटके हैं। तो अवसादी इसका आंसर होगा। अगला है आपका 70 नंबर क्वेश्चन, सऊदी अरब से कितने प्रतिशत तेल का उत्पादन होता है? तो यह होता है विश्व के 14.27% तेल का उत्पादन सऊदी अरब से किया जाता है। अगला है, भारत में सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन किन राज्यों से या किस राज्य से होता है? तो खनिज तेल यानी कि पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ से होता है? असम में। असम में कहाँ क्षेत्र है? तो डिगबोई। असम का कौन सा क्षेत्र है? डिगबोई के क्षेत्र में सर्वाधिक तेल का उत्पादन, खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 72, विश्व के प्रमुख जल विद्युत का उत्पादन किन देशों में होता है? जल विद्युत यानी कि जल से थर्मल एनर्जी, यानी कि जो जल से विद्युत का उत्पादन होता है, यानी कि थर्मल एनर्जी का उत्पादन होता है, वो किस तरह होता है? तो किन देशों से होता है? तो वो आ जाएगा चीन, अमेरिका एवं ब्राजील। ठीक है ना। ये 4-3 नाम आपको याद रखने हैं कि सर्वाधिक जल विद्युत यानी जल से विद्युत बनाने का काम कहाँ पर ज्यादा होता है? तो चीन, अमेरिका एवं ब्राजील में होता है। अगला है
लौह इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक क्या क्या है। लौह इस्पात उद्योग आप डाल रहे हैं, एक नया ब्रांच खोल रहे हैं लौह इस्पात उद्योग का, तो उसके लिए आपको कच्चा माल मतलब सॉरी किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो उसमें पहले तो आपको कच्चा माल रॉ मटेरियल चाहिएगा, आयरन ओर चाहिएगा यानी लौह अयस्क चाहिएगा। फिर आपको परिवहन ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होगी, सस्ती भूमि की जरूरत होगी, बाजार चाहिएगा और पूंजी चाहिएगी। ठीक है ना, ये सभी चीजें चाहिएगी, तभी आप क्या बना सकते हो, एक लौह इस्पात उद्योग स्थापित कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, विश्व के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग उत्पादन के देश कौन कौन से हैं, यानी कि विश्व के प्रमुख लौह इस्पात उत्पादन के देश कौन कौन से हैं। तो यह चीन है, अमेरिका एवं जापान। देखो सब जगह चीन और अमेरिका के नाम ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा, सीधे सीधे आंसर लिख सकते हो। अगला है, भारत का प्रमुख लौह इस्पात का राज्य कौन सा है, यानी सर्वाधिक लौह इस्पात का कारखाने कहाँ पर है। तो यह हो गया आपका झारखंड में स्थित है। और बॉक्साइट के भी सर्वाधिक कारखाने कहाँ पर है, बॉक्साइट के भी सर्वाधिक कारखाने कहाँ पर है, तो वो हो जाएगा आपका झारखंड में, यानी सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ होता है, झारखंड में। लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर है, तो झारखंड में। दो आंसर आपके एक ही हो गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर, विश्व की प्रथम सीमेंट का नाम क्या है। विश्व की प्रथम सीमेंट का नाम क्या है, ये मोस्ट आईएमपी करके लिख देना, इस तरह के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, स्टेटस पे लगा देना, ताकि आप एक तो देख रहे हैं, चार और देखें, जिससे उनको भी फायदा हो सके। ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा, विश्व की प्रथम सीमेंट का नाम क्या है, तो वो है पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है ना, पोर्टलैंड सीमेंट। अगला क्वेश्चन 77 नंबर का क्वेश्चन, ये भी मोस्ट आईएमपी करके लिख देना। क्या है क्वेश्चन, राजस्थान में गोटन नागौर, राजस्थान में गोटन नागौर किस लिए प्रसिद्ध है। तो यह है सफेद सीमेंट के लिए, व्हाइट सीमेंट यानी कि सफेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है गोटन नागौर, इसको आईएमपी करके लिख देना। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर का क्वेश्चन, पोर्टलैंड सीमेंट किस के द्वारा बनाई गई। तो देखो पोर्टलैंड सीमेंट कहाँ की है, तो ये बात हो गई आपकी इंग्लैंड की, यानी कि 1824 में इंग्लैंड के जोसेफ एस्पीडन नामक व्यक्ति ने किसका आविष्कार किया था, इस पोर्टलैंड सीमेंट का। या ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि पोर्टलैंड सीमेंट कहाँ पर बनाई गई सर्वप्रथम, तो वो है इंग्लैंड में बनाई गई। यानी कि ये भी पूछ सकते हैं कि सर्वप्रथम बनाई गई सीमेंट कहाँ पर बनाई गई, तो इंग्लैंड में बनाई गई। कब बनाई गई, 1824 में बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई, जोसेफ एस्पीडन द्वारा बनाई गई। उसका नाम क्या है, तो पोर्टलैंड सीमेंट। अगला आपके दो क्वेश्चन और रह जाते हैं, दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 नंबर का क्वेश्चन, विश्व के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राष्ट्र कौन कौन से हैं। तो वही चीन पहला आएगा, फिर भारत आएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका आएगा। और लास्ट आज के सेशन का यानी कि पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन है आपका, पार्ट 2 का आपका लास्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। तो वो होगा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, इसके प्रमुख राज्य हैं किसके, सीमेंट उत्पादन। अगर ऐसा भी क्वेश्चन बन जाए कि भारत के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से हैं या नहीं है, तो हैं में तो आपके आ जाएंगे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसके अलावा जो भी आते हैं वो नहीं के अंतर्गत आएंगे, यानी कि प्रमुख सीमेंट उत्पादक वाला राज्य है तो वो तेलंगाना आप लिख सकते हैं। तो ये हुआ आपका पार्ट 2 किसका, आर्थिक एवं संसाधन भूगोल का। 2 पार्ट हो चुके हैं, एक पार्ट एक और आएगा, लगभग 40-50 क्वेश्चन उसमें भी होंगे। तो आप चैनल से बने रहे, जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और चैनल को अभी तक मैं देखता हूँ उसके अंतर्गत सेटिंग्स के अंतर्गत, तो मुझे लगता है कि 70% लोग ऐसे हैं कि जो कि चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है और वीडियो देख रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, तो आपको सीधे सीधे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।